बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और भारत के मैचों के बारे में। बेसिकली ये मैचेस जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान में होते हैं, ये मैचेस नहीं होते बल्कि ये जंगें होती हैं। दीज आर कॉल्ड वॉर्स। वॉर से मुराद है ये फिफ्थ जनरेशन वॉर्स है। इसका मतलब ये है, फिफ्थ जनरेशन वॉर का मतलब ये है कि दुश्मन की फौज, भारत की फौज हमारी पाकिस्तानी फौज से नहीं लड़ती, बल्कि भारत की फौज क्या करती है, हमारे पाकिस्तानी अवाम के मासूम लोगों के जहनों के साथ खेलती है। इसको फिफ्थ जनरेशन वॉर कहते हैं। अब और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कि अगर हमारा एक फौजी बॉर्डर पर भारत के हाथों शहीद हो जाता है तो हमें खुशी होती है कि हमारा एक जवान हमारे पाकिस्तान पर कुर्बान हो गया, और हमारा ईमान है कि उसको जन्नत मिलेगी, और यकीनन अल्लाह ताला का वादा है कि उसको जन्नत मिलेगी। लेकिन इसी तरह से हमारे जो खिलाड़ी हैं वो हमारे हीरोज हैं, हमारे लेजेंड्स हैं, लिविंग लेजेंड्स हैं। उनको जब क्रिकेट की ग्राउंड में उनको भारत के खिलाड़ियों के हाथों छक्के पाड़े होते हैं, या वो आउट हो रहे होते हैं, या हमारी टीम हार रही होती है, तो हमारी पूरे पाकिस्तानी कौम को बहुत दुख होता है, हमारे दिल रोते हैं। और यही जो भारत की फौज हमारे पाकिस्तानियों के दिलों पर घाव लगाती है, इसी को फिफ्थ जनरेशन वॉर कहते हैं। आप समझ लीजिए कि जब भी पाकिस्तान भारत से मैच जीतेगा वो हमेशा न्यूट्रल होगा। उसकी वजह आपको बताते हैं कि 98 से पहले तक पाकिस्तानी टीम भारत से पलड़े में भारी थी, हमेशा मैच जीतती थी। लेकिन क्या होता है, उसके बाद नवाज शरीफ आ जाता है, उसके बाद क्या होता है, नवाज शरीफ आ जाता है, फिर क्या होता है, साड़ियां दी जाती हैं, मिठाइयां खिलाई जाती हैं, उनको अपने मुल्क में बुलाया जाता है बगैर वीजे पर, और उनके साथ कारोबार किए जाते हैं। और भारत चुन चुन कर अमन की आशा के जरिए हमारे इदारों में अपने एजेंट्स को, रॉ के एजेंट्स को बिठा देता है। पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नजम सेठी जैसे लोगों को बिठा दिया जाता है जो भारत नवाज होते हैं, भारतीय एजेंट होता है। वो क्या करते हैं, पाकिस्तानी टीम को तबाह करता है। और भारत के साथ जब भी पाकिस्तान का मैच होता है उसको इतनी हाइप क्रिएट की जाती है, इतनी हाइप क्रिएट की जाती है, और पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी लड़कों पर नजर रखी जाती है। जो लड़का अच्छा परफॉर्म करता है, या तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगाकर उसको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है, या पाकिस्तानी टीम को प्रेशराइज करके हमारे हुक्मरानों के जरिए, हमारे क्रिकेट बोर्ड के जरिए कहा जाता है कि आप लोगों ने मैच हारना है। और भारत बड़ी खुशी से, बड़े फातिहाना अंदाज में पाकिस्तान से मैच जीतता रहा पिछले 20 साल, क्योंकि नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ चाहता था कि हमेशा भारत इस खित्ते का चौधरी बने, क्योंकि नवाज शरीफ के कारोबार थे भारत के साथ। हमारे खिलाड़ी जो कि हमारे हीरो हैं, हमारे लिविंग लेजेंड्स हैं, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद सलमान बन, इन लोगों पर बरतानिया में एक साजिश के तहत हमारी हुकूमत मिली होती है, उन पर केस डाल दिया जाता है, उनको उधर जेल में बंद कर दिया जाता है, और हमारी हुकूमतें उनको फॉलो तक नहीं करती। आप अंदाजा लगा लीजिए, ये फिफ्थ जनरेशन वॉर है कि भारत हमेशा फिक्स्ड मैच खेलता है पाकिस्तान के साथ। और भारत को जब उसके आका अमेरिका, इस्राइल, फ्रांस, बरतानिया उसको जब ये एश्योरेंस दे देते हैं कि तुम पाकिस्तान पर हमला करो, हमने हालात साजगर कर दिए हैं, तुम ही जंग जीतोगे, तभी भारत के बहादुर फौजी पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार होते हैं, पाकिस्तान पर हमला करते हैं। लेकिन जब एक न्यूट्रल वॉर होती है, न्यूट्रल मैच होता है, भारत हमेशा हारता है। आप 1965 की मिसाल लीजिए। 65 में भारत ने पिछले पहर पाकिस्तान पर हमला किया, रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला किया, और क्या हुआ, भारत को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद 1971 की वॉर, उसने नवाज शरीफ जैसे बंदों को साथ मिलाया, मुक्ति बाहनी जो कि मुजीबुर रहमान था, हामिद मीर का बाप था वारिस मीर, इन लोगों को साथ मिलाया, और 71 की जंग जीत ली उसने, और पूरी दुनिया में डंडोरा पीटता रहा कि भारत की फौज देखिए कितनी बहादुर है।
कितने बड़े सूरमा हैं ये, क्योंकि फिक्स वॉर खेलते हैं, ये अंदर से ही एजेंट क्रिएट करते हैं। इसी तरह अब आप पाकिस्तानी क्रिकेट का देख लीजिए। पाकिस्तानी क्रिकेट में अब हुक्मरान हमारा नवाज शरीफ नहीं है, बदकिस्मती से। ये भारत की बदकिस्मती थी। भारत ने 20 साल अपनी टीम पर इन्वेस्ट किया कि चलो नवाज शरीफ जब नहीं होगा तो पाकिस्तानी टीम को हमने इतना पीछे कर दिया है, उनमें इतनी तोड़ फोड़ कर दी है कि वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, और हम जब मर्जी चाहे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को खरीद लेंगे। उनका ख्याल था कि शायद नवाज शरीफ का चमचा नजम सेठ ही बैठा हुआ है, लेकिन नहीं, उनको नहीं पता था कि उनके पीछे, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के पीछे खर दमाग इंसान बैठा हुआ है, जिसको इमरान खान कहते हैं। वो पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी पर, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो मर जाएगा, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है कि एटमी धमाके करने हो तो $5 बिलियन की नवाज शरीफ रिश्वत लेने की कोशिश करे बिल क्लिंटन से कि मैं धमाके नहीं करूंगा। यह पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इमरान खान जैसा खर दमाग शख्स, पागल शख्स, पाकिस्तान की कमान उसके हाथ में है, कि मोदी जैसे बुज़दिल शख्स की टांगे कांपती हैं। वो पूरी दुनिया में रुसवा हो रहा है। लेकिन क्या करें, बदकिस्मती से मोदी के एजेंट अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है, मरियम नवाज की शक्ल में, कि पाकिस्तानी टीम जीती है। आज तक, अभी तक, हमारी वीडियो बनाने तक उसने मुबारकबाद नहीं दी पाकिस्तानी टीम को, क्योंकि पाकिस्तान की टीम मरियम नवाज की टीम नहीं है। उसकी टीम, नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की टीम और तमाम हमारे नून लीगी जो भाई हैं, उनकी टीम तो भारत थी, वो उसको सपोर्ट करते रहे। क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने जब जीतना था तो इमरान खान की पूरी दुनिया में उसको इज्जत मिलनी थी, और वो उनको गवारा नहीं। पाकिस्तान को इज्जत मिलनी थी और वो नवाज शरीफ को गवारा नहीं, मरियम नवाज को गवारा नहीं, क्योंकि वो हर लम्हा चाहते हैं कि पाकिस्तान की रुसवाई हो, पाकिस्तान बदनाम हो। और उनके साथ हर इदारे में बैठे हमारा ताजिर इतनी इतनी लंबी दाढ़ियां रखकर नीचे अपने गोदामों में अरबों रुपए की गंदम, चीनी ये होड़ करते हैं, जखीरा अंदोजी करते हैं, और छतों पर चढ़कर अजाने देते हैं कि या अल्लाह हमें कोरोना से बचा ले। लेकिन जखीरा अंदोजी करते हैं और इमरान खान और हुकूमत को तंग करते हैं, और फिर अपने नंबर बनाने के लिए मरियम नवाज और नवाज शरीफ को कहते हैं कि जी मियां साहब, हमने आपका नमक हलाल कर दिया। हमें पाकिस्तान से गर्ज नहीं है, हमारे इन ताजरों को, हमारे इन ब्यूरोक्रेट्स को, हमारे जजेस को, इनको पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं। इन्होंने अपनी दुकान चमकाई है, इनका बेसिकली हराम बंद हो चुका है अभी, और ये अभी भी लॉयल है नवाज शरीफ के साथ, कि नवाज शरीफ ने पूरी जिंदगी 30 से 40 साल इनको खिलाया है। अब वो नमक हलाल कर रहे हैं कि मियां साहब, पाकिस्तान डूबता है तो डूब जाए, पाकिस्तानी आवाम मरती है तो मर जाए महंगाई के जोर से, लेकिन हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपने 30 से 40 साल हमें हराम की आदत डाल दी है। हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे अलहाज ताजिर ब्रदर्स, जो कि इतनी लंबी दाढ़ी रखकर, ये उनका मौकिफ है। बेईमानी को वो समझते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी है ये। अभी टीएलपी का धरना है, और सब्जियां और फल जो कुछ अफगानिस्तान से आती हैं, रास्ते बंद है, तो हमारे इन्हीं ताजिर भाइयों ने, जो 5 वक्त के नमाजी हैं, जो रोजे नहीं छोड़ते, जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कॉटन के सूट पहनकर, बाल काले कर मूंछें काली करके मिलाद करवाते हैं, और अगले ही दिन जाकर यतीमों और मस्कीनों तक जो सामान पहुंचना होता है उसको होड़ कर लेते हैं, उसकी जखीरा अंदोजी कर लेते हैं। बेसिकली ये ट्रेनिंग है 30 से 40 साल की नवाज शरीफ की। तो क्रिकेट टीम का हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि भारत का दौर अब खत्म हो चुका है। अब एक पागल शख्स बैठा हुआ है इमरान खान की सूरत में, वो किसी सूरत पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगा। आपको इसकी एक और मिसाल देते हैं।
भारत ने पिछले 20 सालों में 3000 से ज्यादा डैम बना चुका है हमारे पानियों पर। हमारे पानी चोरी कर रहा है वो। लेकिन हमारे हुक्मरान नवाज जरदारी सब सोए हुए थे, बेसिकली मिले हुए थे। 5th जनरेशन वॉर है। भारत को पता है कि अगली जंगें पानी पर होनी है, इसलिए वो डैम बना रहे हैं। और पाकिस्तान ने सिर्फ 150 के करीब डैम बना सका है। और हमारे हुक्मरान नवाज जरदारी को देखिए, कोई डैम नहीं बनाया इन्होंने, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, क्योंकि ये इनकी तरजीह नहीं थी, प्रायोरिटी नहीं थी, इनकी प्रेफरेंस नहीं थी। तो क्रिकेट टीम का आपको बताना ये चाह रहे हैं, अपने जहन में बिठा लीजिए, जब भी पाकिस्तानी टीम जीतेगी किसी भी मैदान में, आप समझ लीजिए वो न्यूट्रल मैच है। और पीछे जो हमारा हुक्मरान बैठा है वो ईमानदार है और वो दलेर है, वो लीडर है। अदरवाइज कोई बुजदिल होगा, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा भारत के साथ, वो पैसे ले लेगा, वो अपने बिजनेसेस चमकाएगा। तो आखिर पर आपको बताना ये चाह रहे हैं कि ये 5th जनरेशन वॉर है। हमारा कोई भी राइजिंग स्टार हो, कोई भी उभरता खिलाड़ी हो, भारत की उस पर नजर होती है और हमारे हुक्मरानों के जरिए उसको या तो उसको अनफिट करार दे दिया जाता है या उस पर कोई केस डालकर उसको चुप करवा दिया जाता है, टीम से बाहर कर दिया जाता है। और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी, तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों को भारत रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनवाता है। और जब किसी टीम के साथ उनका पाला पड़ता है, असल टीम के साथ, तो वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाते। ये भारत की हिस्ट्री है कि भारत हमेशा फिक्स्ड मैचेस और फिक्स्ड वॉर खेलता है। आप इसकी लाइव एग्जांपल देख लीजिए चाइना के साथ। हालांकि भारत के पीछे अमेरिका, इस्राइल, बर्तानिया, फ्रांस, पूरा यूरोप है, उसके बावजूद किस तरह चाइना ने भारत की फौज के फौजियों की आंखों पर पट्टियां बांधकर उनकी धुलाई की है, उनकी पिटाई की है। पूरी दुनिया में ये वीडियोस वायरल हुई हैं। और हमें हैरत है कि भारतीय लोग अभी भी अपने फौजियों को बहादुर फौजी कहते हैं। 60 से 70 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट भारत खर्च करके जाया कर रहा है अपनी फौज पर। उनको दिलेरी की ट्रेनिंग दें। अमेरिका की मिसाल देख लीजिए, किस तरह वो पहले वियतनाम में वो जलील हुआ, शिकस्त खा गया, उसके बाद अफगानिस्तान में वो 20 साल में शिकस्त खा गया। इतना बड़ा डिफेंस बजट, 750 बिलियन डॉलर का अमेरिका का डिफेंस बजट होने के बावजूद अमेरिका शिकस्त खा गया। जंगें और मैचेस, ये 5th जनरेशन वॉर आजकल चल रही हैं, ये हौसलों से लड़ी जाती हैं, जो कि भारत में नहीं है, भारतीय फौजियों में नहीं है, भारतीय खिलाड़ियों में नहीं है और भारत के एजेंट्स में नहीं है, कि उन्होंने अभी तक पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद तक नहीं दी। फॉर गॉड से मैं पाकिस्तानियों से कहूंगा, इन समझ लीजिए हमारी सफों में कौन है जो भारत के एजेंट के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। आप भी नीचे कमेंट्स में राय दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं इस वीडियो के बारे में। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।